सरल शब्दों में कहा जाए तो अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में और एक आकलन के बजाय कुछ हफ्तों में शुरू कर सकता है। यह दावा कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख रफाएल ग्रॉसी आपके स्क्रीन पर हैं और वो जो दावा कर रहे हैं उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लग रही है जबरदस्त मिर्ची। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले CNN में यह खबर आती है और CNN यह खबर खुद अमेरिकी गुप्तचर विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर पेश करता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज बताते हैं। और अब कोई और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी के प्रमुख ये कह रहे हैं कि कुछ सालों के लिए नहीं, चंद महीनों में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम यानी यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। समानांतर तौर पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका और इस्राइल पर कार्रवाई करनी चाहिए। युद्धोन्माद को लेकर, युद्ध को लेकर जिस तरह की आक्रामकता उन्होंने दिखाई, बड़ा प्रश्न क्या संयुक्त राष्ट्र ऐसा करेगा? क्योंकि आपने इतनी बड़ी सैनिक कार्रवाई कर दी। ईरान के अंदर कम से कम 600 लोग मारे गए। इस्राइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, मगर उसका असर क्या हुआ? चंद महीनों में ईरान अपने कार्यक्रम को फिर से शुरू कर देगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपके सामने पेश करूं संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के जो प्रमुख हैं रफाएल ग्रॉसी, उन्होंने कहा क्या है, इस पर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया आई है और ईरान इसे किस तरह से देख रहा है। ये तीन अहम पहलू हैं दोस्तों जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले रफाएल ग्रॉसी का बयान जिससे बवाल मच गया है आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी के चीफ ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है। उनके मुताबिक तेहरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम को फिर से समृद्ध करना शुरू कर सकता है। यह बयान ट्रंप के उस दावे के बिल्कुल उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को दशकों पीछे ढकेल दिया है। रफाएल ग्रॉसी की यह बात पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट से मेल खाती है, जिसे सबसे पहले CNN ने रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका के हमलों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के कुछ अहम हिस्सों को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन कोर कंपोनेंट्स बच गए हैं और इससे प्रोग्राम कुछ महीनों के लिए ही पीछे गया है, सालों के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट क्या कहती है इस पर गौर किया जाए। यह रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिकी गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने ईरान के अधिकारियों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। किस बात की पुष्टि? गौर किया जाए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने रविवार को रिपोर्ट किया कि अमेरिका को कुछ इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस मिले हैं जिनमें ईरान के सीनियर अधिकारियों के बीच बातचीत थी। उसमें उन्होंने माना कि अमेरिका के हमले उतने तबाही वाले नहीं थे जितनी उम्मीद की जा रही थी। सबसे बड़ी बात, रफाएल ग्रॉसी ने यह बात न्यूज चैनल CBS के फेस द नेशन में कही है और उनका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है और आने वाले दिनों के लिए गंभीर परिणामों की बात कर रहा है। गौर किया जाए, जब अलग अलग आकलनों के बारे में पूछा गया तो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर जनरल रफाएल ग्रॉसी ने CBS के शो फेस द नेशन से कहा, इस तरह का टाइम पास अप्रोच मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियारों के मामले में सही नहीं है। उन्होंने कहा उनके पास जो क्षमता है वो अब भी मौजूद है। मैं कहूंगा कि कुछ महीनों के अंदर या उससे भी कम समय में वे दोबारा यूरेनियम को समृद्ध करने वाले सेंट्रीफ्यूज चला सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो कोई यह नहीं कह सकता कि सब कुछ खत्म हो गया है और वहां कुछ भी बाकी नहीं है। यह बयान शो के प्रसारण से पहले जारी की गई ट्रांसक्रिप्ट में सामने आया है। सबसे बड़ी बात, रफाएल ग्रॉसी सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक एक बयान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ग्रॉसी क्या कहते हैं इस पर गौर किया जाए। ग्रॉसी ने आगे कहा, यह साफ है कि नुकसान गंभीर है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है।
ईरान के पास अब भी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी मौजूद है, तो अगर वो चाहे तो इस काम को दोबारा शुरू कर सकता है। उन्होंने सीबीएस न्यूज से यह भी बताया कि आईएईए पर यह दबाव रहा है कि वो बताएं कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं या वो हथियार बनाने के करीब था, लेकिन एजेंसी ने इस पर कोई पक्की बात कहने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब खबर यह आ रही है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से ईरान अब अपना हाथ खींच रहा है। खबर यह भी आई है कि आईएईए के जितने सीसीटीवी थे उससे ईरान अब अपने तमाम परमाणु संयंत्रों से हटा रहा है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वाभाविक सी बात है, इसकी जिम्मेदारी दो लोगों पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से कतई नहीं बच सकते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है और वो कह रहे हैं कि मैंने मक्खन के जैसे, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये उनके शब्द हैं, मैंने मक्खन के जैसे चाकू बटर में जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेशन था और हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, साथ ही ईरान की क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले रफाल ग्रॉसी ने जो कहा है उस पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया भी आई है। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है इस पर गौर किया जाए। जैसा कि रफाल ग्रॉसी ने कुछ दिन पहले ही कहा था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले और बाद में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में दिन रात जैसा फर्क है और इस हमले से बहुत गंभीर स्तर का नुकसान हुआ है। एक अधिकारी ने आगे कहा, ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो यह सोचना कि वो आसानी से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर सकता है, ये बकवास है। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। अब यहां पर दो बातें सामने उभर कर आ रही हैं। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लिहाजा वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर दोबारा काम नहीं कर सकता। यानी कि अमेरिका इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। मगर वो एक बात भूल गया, अभी कुछ ही दिनों से व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के खिलाफ बहुत उग्र हो रहे हैं। और याद कीजिएगा, जब यह खबरें आ रही थी कि खामेनी पर जानलेवा हमला हो सकता है, तब क्या कहा था पुतिन ने? इसी मंच पर मैंने आपको उनका बयान सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ईरान से बातचीत की थी कि आप हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, इससे आपको फायदा होगा, मगर ईरान ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। नतीजा, उसे इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है, यूरेनियम संवर्धन से पहले क्या ईरान और रूस में डील हो सकती है? अब तक इस बात की कोई सुगबुगाहट नहीं है, मगर ईरान भविष्य में खुद की सुरक्षा के लिए रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं होगा और इस संदर्भ में हमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है उस पर गौर किया जाए। बम ऐसे अंदर चला गया जैसे मक्खन में चाकू चला दो, बिल्कुल मक्खन जैसा। जी हां, यह बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में। वो आगे क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए। अब उस जगह हजारों टन पत्थर का मलबा पड़ा है, पूरा इलाका तबाह हो गया है। वो ये बात खासतौर पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर किए गए बंकर बस्टर हमले को लेकर कह रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसे बम ने बड़ी आसानी से अंदर तक घुसकर तहस नहस कर दिया है। ट्रंप ने यह जोर देकर कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और यह हमले उनके न्यूक्लियर प्लान्स का खात्मा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में साफ तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन और विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई हम उनसे बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी बातचीत के दौरान इस्राएल हमला भी कर देता है। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस इंटरव्यू में पूछा गया था कि जिस समय वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे तो क्या उसी समय उन्हें ईरान को लेकर कुछ ख्याल आया था, और क्या वो तभी इस बात का मन बना चुके थे कि उन्हें ईरान के संबंध में कुछ करना होगा। ट्रंप कई बार ईरान को लेकर कह चुके थे कि उन्हें बातचीत के लिए टेबल पर आना ही होगा। तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा था और हम जानते थे कि उनके पास बहुत सारी साइट्स हैं, शायद 3 से 1 ज्यादा, लेकिन 3 मुख्य साइटें थीं, 3 मुख्य परमाणु साइटें। हम जानते थे कि वे या तो उन्हें छोड़ देंगे या फिर एनरिचमेंट जारी रखेंगे। अब यहां पर जो विरोधाभास है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वो एक तरफ ये कहते हैं कि या तो वो छोड़ देंगे या एनरिचमेंट जारी रखेंगे। बातचीत इसी बात को लेकर हो रही थी, मगर उस बातचीत को खत्म करने से पहले आपने हमला कर दिया। अब नतीजा क्या हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी बात, यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को ट्रंप एक बुरा शब्द मानते हैं। बकौल ट्रंप ने इस इंटरव्यू में कहा कि एनरिचमेंट एक बेहद बुरा शब्द है। ट्रंप के शब्दों में, मैंने कहा आपके पास इतना तेल है, आपको इसकी क्या जरूरत है, लेकिन ईरान यही कहता रहा कि उसे एनरिचमेंट की जरूरत है। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ट्रंप का कहना था कि अगर उन्होंने ईरान को ऐसा करने दिया होता तो शायद दुनिया को पता ही नहीं चलता कि दरअसल एनरिचमेंट क्या है और कितना बुरा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु मसले पर 60 दिनों तक बातचीत चली थी, मगर सबसे बड़ी बातचीत चली उससे पहले इस्राएल ने हमला बोल दिया और सारा मामला खटाई में पड़ गया। अब रफाल ग्रॉसी क्या कह रहे हैं? रफाल ग्रॉसी कह रहे हैं कि IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को वहां का एक्सेस मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से ईरान अपने हाथ खींच रहा है। जिम्मेदार कौन है? मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रफाल ग्रॉसी एक्सेस को लेकर, ईरान के परमाणु साइट्स की एक्सेस को लेकर क्या कह रहे हैं, इस पर भी गौर किया जाए। CBS को दिए गए इंटरव्यू में ग्रॉसी ने इस बात पर जोर दिया कि IAEA को ईरान में एंट्री मिलनी चाहिए ताकि वहां की न्यूक्लियर एक्टिविटीज की जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि ईरान अब तक एजेंसी को जानकारी देता रहा था, लेकिन इस्राएली और अमेरिकी हमलों के बाद कुछ चीजें साफ नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, जहां तक सेंट्रीफ्यूग की संख्या और मटेरियल की मात्रा की बात है, हमें पूरी जानकारी थी, लेकिन कुछ और चीजें थी जो साफ नहीं थी। जैसा कि हमने ईरान में कुछ ऐसे इलाकों में यूरेनियम के अंश पाए थे जो आधिकारिक तौर पर घोषित साइट्स नहीं थी। हम सालों से पूछ रहे थे कि हमने जगह XYZ में समृद्ध यूरेनियम के निशान क्यों पाए, लेकिन हमें कभी कोई भरोसेमंद जवाब नहीं मिला। बड़ा प्रश्न, इन तमाम सवालों का जवाब तब मिलता अगर आपने ईरान पर हमला ना किया होता, अगर बातचीत की प्रक्रिया जारी होती। आपको अंदाजा है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, डोनाल्ड ट्रंप, इस्राएल के रवैये में किस कदर दोहरे मापदंड हैं, किस तरह का दोगलापन है, और इसी दोगलापन पर ईरान सवाल उठा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका और इस्राएल ने हमला किया, क्या संयुक्त राष्ट्र उन पर कार्रवाई करेगा? आपके स्क्रीन पर, Iran urges UN Security Council to hold the US and Israel accountable for their war of aggression. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक बड़ी अपील, और इस बड़ी अपील में अरागची क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो इस्राएली शासन और अमेरिका को ईरान पर हाल में किए गए आक्रामक युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराए और ऐसे गंभीर उल्लंघनों को दोबारा होने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कैरोलीन रोड्रिगेज बर्किट को भेजे गए एक जैसे पत्रों में अरागची ने इस्राएल और अमेरिका द्वारा ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ जानबूझकर की गई सैन्य कार्रवाइयों को उजागर किया। अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान के आम नागरिक इलाकों और शांतिपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बिना किसी उकसावे के किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसमें यूएन चार्टर, परमाणु अप्रसार संधि और IAEA के कई दस्तावेज
और प्रस्ताव भी शामिल हैं। मगर क्या संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई करेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र को लगातार कमजोर करने का काम उन्होंने किया है। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसीज हैं, कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज हैं, अमेरिका ने उन्हें मदद देने से मना कर दिया, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर संयुक्त राष्ट्र कोई कदम उठाता भी है जिसकी गुंजाइश न के बराबर है, तब भी आप जानते हैं कि उसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है, ना अमेरिका पर ना इसराइल पर। इसीलिए ईरान यह कह रहा है कि आने वाले दिनों में इसराइल दोबारा हम पर हमला कर सकता है। आपके स्क्रीन पर यह हैं ईरान के एक बड़े जनरल, जिनका नाम है जनरल अब्दुल रहीम मुसावी। वो कहते हैं कि हमें इस बात का शक है कि इसराइल युद्ध विराम का सम्मान करेगा, और उनके शक की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि युद्ध विराम तो गजा में भी घोषित हुआ था ना। मगर आप जानते हैं गजा में क्या हो रहा है? गजा में जो लोग राहत के लिए थके हारे फलस्तीनी आ रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं और कम से कम 500 लोग मारे भी गए हैं। इसीलिए ईरान इसराइल पर भरोसा नहीं करता, और यहां पर उनके जनरल क्या कह रहे हैं इस पर भी गौर किया जाए। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा कि ईरान को इस बात पर गंभीर शक है कि इसराइल सीज फायर का पालन करेगा, जिसने उसके खिलाफ आक्रामकता को खत्म किया था। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य पूरी तरह से निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। मेजर जनरल मुसावी ने यह बात सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत के दौरान कही, जहां उन्होंने इस्राएली शासन और अमेरिका द्वारा थोपे गए 12 दिन के युद्ध पर चर्चा की। उन्होंने कहा, अगर इस्राएली शासन दोबारा हमला करता है तो ईरान पूरी तरह से निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है, और हमें दुश्मन की अपनी जिम्मेदारियां, खासकर सीज फायर को लेकर ईमानदारी पर गंभीर शक है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ना इसराइल ना अमेरिका की कोई जवाबदेही है, और इसका फायदा दुनिया के कई अतिवादी गुट उठाने वाले हैं, आतंकवादी गुट उठाने वाले हैं, खासतौर से वो तमाम प्रॉक्सीज जो ईरान के करीब हैं। इसका फायदा कई ऐसे देश उठाने वाले हैं, यमन जैसे देश जिन पर कोई निजाम नहीं है, जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, और इसका खमियाजा आम लोग भुगतेंगे, आम अमरीकी, आम इसराइली, जिनका कोई दोष नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका और इसराइल को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा लिंक आम अमेरिकी नागरिक की सुरक्षा को लेकर है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।